तेज हवा और बारिश में उड़ता हुआ वो बच्चा न जाने कहां से आया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर फंसा हुआ था। वो रो रहा था अपनी माँ को याद करके, मगर वो डरा हुआ ना था क्योंकि उसे तो पता ही ना था कि ये जंगल कितना खतरनाक है। थोड़ी दूर किक्कर के सूखे पेड़ पर बैठी चील की नजर उस बच्चे पर जाती है। मुझे लग रहा है वो माली वहाँ कुछ है। लग रहा है आज भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया। ऐसा सोचते हुए माही चील अपने घोंसले से निकलती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। तो छोटा है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मुझसे डरना चाहिए। चलो डिनर ना सही, नाश्ता ही सही। फिर चील उस छोटे बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। चील उस बच्चे की आंखों में देख रही थी क्योंकि वो बच्चा उसे भूले जा रहा था। और फिर उस चील की आंखों के सामने गुजरा हुआ समय आता है जब जालिम उल्लू ने उसके छोटे से बच्चे को चोंचे मार मार कर मार दिया था। एक खूंखार चील के पास एक छोटा सा बच्चा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चील उस बच्चे को खाने ही वाली है, मगर वो चील तो उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पाल लूंगी। मैं इसे ममता का प्यार दूंगी, मैं इसे खुशियाँ दूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो चील उस बच्चे को अच्छे अच्छे फल लाकर खाने को देती, दाना देती, पानी देती और वो छोटा बच्चा तो अब उसे अपनी माँ ही समझने लगा था। एक दिन कबूतर किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था जब कबूतर की नजर चील के पास उस छोटे बच्चे पर जाती है। ये जालिम चील फिर किसी का बच्चा उठा लाई है। मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को बताता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वहाँ से जाता है। आज मैंने देखा वो जालिम चील फिर किसी बच्चे को उठा लाई है। हमें उस बच्चे को बचाना होगा। मगर कबूतर भैया, हमारे तो बच्चे हमारे पास हैं, फिर वो बच्चा कहाँ से उठा लाई है? जरूर वो चील उस बच्चे को किसी दूसरे जंगल से उठा कर लाई होगी। जो भी है तो वो बच्चा, हमें उसे बचाना होगा। अगर हम सब मिलकर उस चील से मुकाबला करें तो हम उस चील को मारकर छोटे बच्चे को बचा सकते हैं। फिर वो सब दोस्त उड़ते हैं। वो सब आज बहुत गुस्से में थे। उन्होंने डंडे भी उठा रखे थे। कालू कौवा आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे थे। चील भी अपने घोंसले में बैठी उन्हें दूर से आता देख लेती है। ये सब पक्षी डंडे उठाए कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आए? फिर चील अपने घोंसले से उड़कर पास ही एक गुफा में छुप जाती है। भाग गई, वो भाग गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो चील यही थी। अब आए हैं तो चलो उसका घोंसला ही जला देते हैं। ना रहेगा घोंसला और ना रहेगी चील। फिर गोरी चील के घोंसले को आग लगा देती है। मम्मा, उन्होंने हमारा घोंसला क्यों जला दिया? चुप चुप, आहिस्ता बोलो बेटा। वो मेरे दुश्मन है, वो मुझे मारना चाहते हैं। चील का घोंसला जलाकर वो सब वापस चले जाते हैं। उस रात बहुत ठंड थी, मगर ऐसी ठंड में अपनी जान की परवाह किए बिना वो चील अपने बेटे को अपने पंखों में लिए बैठी थी। दूसरे दिन उस चील की बड़ी बहन उसके पास आती है।
छोटी, मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारे घोंसले में एक बच्चा है। किसका है ये बच्चा? बड़ी, ये बच्चा मुझे बेरी के पेड़ में फंसा हुआ मिला था जिस दिन तूफान आया था। तो फिर अभी तक खाया क्यों नहीं इसे? मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। छोटी, शर्म करो। क्यों हमारी शक्ति, हमारी जाति, हमारी पहचान को दाग लगा रही हो? छी छी करेंगी सारी चीलें जब उन्हें पता चलेगा कि एक चील ने चिड़िया के बच्चे को अपना बेटा बना लिया है। बड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबको छोड़ सकती हूँ, मगर इस बच्चे को ना तो खाऊंगी और ना ही किसी को खाने दूंगी। तो क्या मुझे भी छोड़ दोगी इस छोटे से बच्चे के लिए? हाँ, मैं इस बच्चे की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर आज से मैं भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। एक तरफ पक्षी गलत फहमी में उस चील को मारने का प्रोग्राम बना रहे थे और दूसरी तरफ उस चील के परिवार ने उसे छोड़ दिया था। मगर वो चील तो किसी भी कीमत पर उस बच्चे को छोड़ने वाली ना थी। चलो, मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाती हूँ। मेरे ऊपर बैठो। फिर चील उस बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर उड़ती है। अपने पंख फैलाकर हवा को पंखों में भर लेते हैं और फिर आहिस्ता से पंख ऊपर नीचे करते हैं। क्या गिरने से चोट भी लगती है मम्मा? हाँ, वो तो है। मैं कभी भी अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगी। मैं सहारा बनूंगी अपने बेटे का। दोस्तों, चलो आज हम उस चील को ताकत से नहीं बल्कि अभियान से मारेंगे। वो कैसे कालू भैया? ये देखो, मैं इस चिकन को जहर लगा कर लाया हूँ और हम इसे उस चील के घर के पास रख देंगे। अब तो मरेगी, वो चील जरूर मरेगी। फिर वो सब योजना बनाकर वहाँ से जाते हैं। कालू कौवा छुप कर जाता है और उस चील के नए घोंसले से थोड़ी दूर वो जहर वाला चिकन रख देता है और वापिस आ जाता है। अब यहाँ छुपकर इंतजार करना होगा। जैसे ही चील वो जहर वाला चिकन खाएगी, हम जल्दी से जाकर उस बच्चे को अपने कब्जे में कर लेंगे। वो बैठे रहते हैं और चील भी अपने बेटे को उड़ना सिखाकर वापिस आ जाती है। ये गंध कैसी है? मुझे लग रहा है ये गंध मांस की है। मम्मा, मैं थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ हाँ, सो जाओ बेटा। फिर वो छोटा बच्चा सो जाता है। मैं वो मांस ढूंढ कर खाती हूँ। अच्छा ही हुआ जो मेरा बेटा सो गया। अगर मैं उसके सामने मांस खाती तो मेरा बच्चा डर जाता कि मम्मा तो मांस खाती है। चील उड़ती है और गंध की दिशा में जाती है। ये तो मुर्गी का मांस लग रहा है। लगता है किसी दूसरी चील की चोंच से गिरा होगा। चील वो मांस खा लेती है और दूसरी सांस नहीं लेती। वो वहीं मर जाती है। भागो भागो, मैं बच्चे को उठाती हूँ और आप सब चील को देखो, कहीं वो जिंदा तो नहीं है। चिड़िया जल्दी से उस बच्चे को उठाकर ले आती है। आप सब कौन हैं? उस दिन भी आप मेरी मम्मा को मारने आए थे। मम्मा ने बताया कि आप मम्मा के दुश्मन हो। क्या बेटा, ये आप क्या बात कर रहे हो? ये तो जालिम चील है। ये आपकी मम्मा नहीं हो सकती। ये तो आपको खाना चाहती थी। मम्मा ने मुझे बेरी के पेड़ से निकाल कर बड़ा किया। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा बात क्यों नहीं कर रही है? वो बच्चा ये नहीं जानता था कि अब उसकी मम्मा मर गई है। वो कभी बात नहीं करेगी।
हमने समझने में गलती की चिड़िया, हमने बेगुनाह की जान ली। बड़ी गलती हुई है हमसे। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि कोई कितना भी जालिम हो, आखिर दिल तो उसके अंदर भी होता है। फिर वो सब उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। मिठू तोता जंगल में गरम गरम भुट्टे बेचता था। सर्दी के मौसम में गरम गरम भुट्टे सभी छोटे पक्षियों को बहुत आकर्षित करते थे। अंकल अंकल तोते, मुझे वो बड़े वाला भुट्टा दें। लो, आप यही ले लो, बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं मेरे भुट्टे। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी मिठू तोते से भुट्टा खाने के लिए आता है। भुट्टे लो, भुट्टे, मीठे और गरम गरम भुट्टे। अंकल ये ले 2 रुपए और मुझे भी एक भुट्टा दे दें। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू और बुलबुल का बेटा बुलबुला अपना अपना भुट्टा लेकर खाने लगते हैं। किकी जो कबूतर का बेटा था वो भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मेरा भी भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। किकी, आप हमारे दोस्त हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आप मुझसे आधा भुट्टा लेकर खा लें। फिर कुकू किकी को अपने भुट्टे में से आधा भुट्टा दे देता है, जिसे किकी बहुत मजे से खाता है। ये भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे 100 भुट्टे खाऊं। 100 भुट्टे? इतने भुट्टे खाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ, ऐसा तो है। फिर शाम हो जाती है और सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवे भी रहते थे। गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल मिठू तोते के भुट्टे बहुत बिक रहे हैं, क्यों ना हम भी जंगल में भुट्टे बेचने का काम शुरू कर दें, अच्छा मुनाफा होता है इस काम से। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर कालू जी, समस्या ये है कि हम भुट्टे कहाँ से लाएंगे, तोते का तो अपना खेत है। और हम तोते के खेत से चुरा लेंगे और फिर वही भुट्टे दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब मिठू तोते के भुट्टे चुरा कर बेचेंगे हम। चलो गोरी, हम अभी जाकर मिठू तोते के खेत से कुछ भुट्टे चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। मैं भुट्टे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू जी बस कर जाओ, बोरी तो भर गई है। तोते के खेत से ढेर सारे भुट्टे तोड़ने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब मिठू तोता अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी मकई की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने तो यहाँ से भुट्टे नहीं तोड़े थे, ये मेरे भुट्टे कौन तोड़ कर ले गया? शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ लिए होंगे। वो फिर से अपनी रेहड़ी लगा लेता है और जंगल में भुट्टे बेचने चला जाता है। भुट्टे भुट्टे, गरम और नरम नरम भुट्टे, मीठे मीठे भुट्टे। तोता ऐसे आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपनी रेहड़ी लेकर तोते से थोड़ा दूर आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी, लगाओ आवाज, अब हम देखते हैं ये बड़ी चोंच वाला तोता कैसे अपने भुट्टे बेचता है। सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम, सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। चलो कुकू, आज कौवे से भुट्टा लेकर खाते हैं। आज तो कौवा और कौवी भी भुट्टा बेच रहे हैं। ये लो कालू भैया 2 रुपए और मुझे एक भुट्टा दे दें। ये कौवे भुट्टे कहाँ से लेकर आए हैं? कहीं ये मेरे भुट्टे ही तो नहीं चुरा कर ले आए? मिठू तोता ऐसे सोचता है।
फिर गोरी कव्वी मिठू तोते के पास आती है। ओए बड़ी नाक वाले तोते, अब हम आगे हैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। तुम अब कहीं और जाकर भुट्टे बेचा करो। अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे भुट्टे बेचते हो। मैं अब आधी कीमत पर भुट्टा बेचूंगा, तुम मुझे बेच कर दिखाओ। फिर तोता आवाज लगाता है, 1 रुपए में भुट्टा लो, 1 रुपए में आधी कीमत, आज आधी कीमत पर ही भुट्टा लो। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी अपने बेटे के साथ जा रहे थे। तोते की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज तोता अंकल आधी कीमत पर भुट्टा बेच रहे हैं, मुझे भी ले दे। कालू जी अब क्या करें, अब तो सारे ग्राहक उसी बड़ी चोंच वाले के पास जाएंगे, उसने तो भुट्टो की कीमत आधी कर दी है। तो हम 1 रुपए में 2 भुट्टे कर देंगे। हम कौन सा खरीद कर लाते हैं भुट्टे, इस बड़ी नाक वाले तोते के खेत से ही तो चुरा कर लाते हैं। आज रात फिर से चुरा लेंगे। फिर गोरी आवाज लगाती है, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 भुट्टे, तोते से ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट। 1 रुपए में 2 भुट्टे, 1 रुपए में 2, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भुट्टे मुफ्त में लाए हैं? हो ना हो ये भुट्टे मेरे खेत से ही चुरा कर लाए हैं। आज रात मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कैसे ये काले कौवे मेरे भुट्टे चोरी करते हैं। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज आप मेरे साथ चलें, मेरे मकई के खेत से चोरी हो रही है, मैं आज अपने खेत का पहरा दूंगा। तोते भैया, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है। एक चोर है, मुझे उस कालू कौवे पर शक है। ये जो भुट्टे आज वो बेच रहा था, ये मंडी से नहीं बल्कि मेरे खेत से ही चुरा कर लाया था। फिर तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने खेत की रखवाली के लिए चला जाता है। वो दोनों एक जगह जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा भी तोते के खेत से भुट्टे चुराने की तैयारी करते हैं। कालू जी, कैसा रहा हमारा बिजनेस? भुट्टे भी तोते के ही और मुकाबला भी तोते से ही। गोरी, जब हमने 1 रुपए में 2 भुट्टों की आवाज लगाई तो तोते का मुंह देखने वाला था, बेचारा रो रहा था। कालू जी, अब चलो मैं बोरी उठा लूं और हम जल्दी से आज फिर तोते के खेत से भुट्टे चुरा लाएं। फिर वो दोनों अपने घर से तोते के भुट्टे चुराने निकलते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि आज तो वो बुरी तरह पिटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो। गोरी, कभी गौर से चोंच देखी है उस बड़े मिट्ठू तोते की? उसकी चोंच ऐसे है जैसे कोई खौफनाक गुफा होती है। कालू जी, मुझे उस बड़ी चोंच वाले की चोरी करने का बहुत मजा आता है। मैं देता हूँ तुम्हें मजा। चिड़िया, कहाँ है मेरी बड़ी वाली लाठी? फिर तोता अपनी लाठी उठाता है और जाकर कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। कौन है? अरे कालू, ये तो तोता आ गया, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु तोता कहाँ रुकने वाला था, वो कौवों की खूब पिटाई करता है। फिर थोड़ी देर बाद आकर चिड़िया तोते को मना करती है। तोते, छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई। मेरे भुट्टे और मुझे से मुकाबला करती है तो काली कौवी कहीं की। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से फुर उड़ जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज के बाद ये कौवे कभी चोरी नहीं करेंगे।